Hello students, myself Dr. Naveen Kumar Makkar, Associate Professor of Commerce from Government National College सिरसा। MS वर्ड 2019 में पहले हम लोगों ने लेक्चर में बात की थी होम टैब की। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंसर्ट टैब की। MS Word 2019 Insert tab. Insert tab is a second tab in the ribbon. As the name suggests, it is used to insert or add extra features in your document. It is commonly used to add tables, pictures, clip art shapes, page number, etc. The Insert tab has 10 groups of related commands: pages, tables, illustration, add in, media, links, comments, header and footer, text and symbols. इंसर्ट टैब जो है वो हमारा जो रिबन होता है एमएस वर्ड में, पहला रिबन जो है वो होम टैब का होता है और दूसरा रिबन जो है वो इंसर्ट टैब का होता है। तो ये सेकंड टैब होती है रिबन में। जैसा कि इसका नाम है इंसर्ट, तो इंसर्ट टैब में जितनी भी कमांड्स दी गई हैं वो सब वो फीचर्स हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स में कुछ इंसर्ट या ऐड करना चाहते हो। तो ऐसे इसमें टोटल 10 ग्रुप्स हैं। पेजेस से रिलेटेड आइटम ऐड करनी हो, टेबल से रिलेटेड आइटम ऐड करनी हो तो सेकंड ग्रुप में है। देन इलस्ट्रेशंस, ऐड इन, मीडिया, लिंक्स, कमेंट्स, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट एंड सिंबल। सो मेनी कमांड्स आर देयर जिनको हम अपने डॉक्यूमेंट्स में ऐड करने के लिए यूज करते हैं। वन बाय वन हम इन ग्रुप्स की अभी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेजेस ग्रुप की। पेजेस ग्रुप में जो कि फर्स्ट ग्रुप है हमारा इंसर्ट टैब का, इसमें ये कमांड्स, 3 कमांड्स हमारे सामने रहती हैं, जिसमें सबसे पहले है कवर पेज, देन है ब्लैंक पेज एंड देन है पेज ब्रेक। ठीक है, तो ये पेजेस ग्रुप का हमारा जो ग्रुप है। तो कवर पेज क्या है? कवर पेज, with this option the cover page of the file is prepared, for which the cover page template is also found in this option। हम कोई भी डॉक्यूमेंट अगर बना रहे हैं तो उस डॉक्यूमेंट का जो कवर पेज है वो हम बड़ा अट्रैक्टिव सा डिजाइन करना चाहते हैं, तो वो कवर पेज डिजाइन करने के लिए ऑप्शन हमारे पास रहती है। ये कवर पेज का ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है। जैसे ही इस ड्रॉप डाउन पे हम क्लिक करते हैं तो ये हमें नीचे डायलॉग बॉक्स लॉन्चर खुल जाता है, जिसमें हमारे पास बिल्ट इन जो टेम्पलेट्स हैं, आप इसमें से कोई भी टेम्पलेट यूज कर सकते हो अपने फाइल के लिए, अपने डॉक्यूमेंट का कवर पेज डिजाइन करने के लिए। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट डिजाइन अवेलेबल होते हैं। देन ब्लैंक पेज, अगर आपको कवर पेज इसमें से नहीं लेना, बिल्कुल ब्लैंक लेना है, या एक पेज पे पहले काम कर रहे हो, एक और आपको ब्लैंक पेज चाहिए, तो यहाँ पर आप पेजेस ग्रुप में जाकर ब्लैंक पेज कमांड पे क्लिक करिए और आपके पास एक ब्लैंक पेज जो है वो आ जाएगा। इसी तरह काम करते करते अगर आप कुछ मैटर लिखने के बाद आपको लगता है कि यहीं पर पेज ब्रेक हो जाए, हमने अगला बाकी जो मैटर है वो नेक्स्ट पेज पे टाइप करना है, तो आप वहां पर पेज ब्रेक लगा सकते हो। इस पेजेस ग्रुप में जाकर या पेज ब्रेक कमांड पे क्लिक करके या शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एंटर करके भी आप नया पेज वहां पे ला सकते हो। नेक्स्ट पेज ब्रेक आ जाएगी उस पर्टिकुलर टेक्स्ट के बाद जहां पर भी आप ये पेज ब्रेक कमांड को यूज करते हो। नेक्स्ट हम बात करें पेजेस ग्रुप के बाद, दूसरा ग्रुप आता है इंसर्ट में, दैट इज टेबल। ठीक है, जो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू के रूप में खुलता है, टेबल ड्रॉप डाउन। दिस लेट्स यू क्विकली ड्रैग आउट द टेबल साइज। द मैक्सिमम साइज यू कैन ड्रैग इज 10/8। इट मींस कि यहां पर अगर आपको एक टेबल इंसर्ट करना है तो आप क्विकली यहां पर इन ऑप्शंस को सिलेक्ट करके एक टेबल जो है वो आप यहां पर इंसर्ट कर सकते हो। देखिए, अगर आप फर्स्ट पे क्लिक करते हो इसका मतलब 1/1 का टेबल है। इसको आगे ले जाते हैं तो हमारे पास कॉलम 2 हो जाते हैं, रो 1 है। इसी तरह से और आगे ले जाते हैं तो रो 1 और कॉलम 3 का टेबल। नीचे की तरफ अगर मूव करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ मूव करते हैं, इस पर्टिकुलर पोजीशन में आ जाते हैं। ठीक है, इतना हिस्सा हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये 3/3 का टेबल जो है वो आप इंसर्ट कर सकते हो। इस तरह से ये 8 रो यहाँ पर हमें दिखाई हैं और 10 कॉलम यहाँ दिखाए हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं 10/8 का हम क्विकली जो है यहाँ पर एक टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी मर्जी से भी कस्टम टेबल में जाकर और अपनी मर्जी से भी रो और कॉलम जितने मर्जी आप चाहिए उस रो और कॉलम के टेबल जो है वो यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। द ड्रॉप डाउन कंटेन्स, इसको ड्रॉप डाउन जब करते हैं तो नीचे कुछ और ऑप्शंस हमें मिलती हैं। वो ऑप्शंस कौन कौन सी हैं? इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कितनी रो, कितने कॉलम, कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा, वो इन्फॉर्मेशन को फिल कर देंगे तो वहां पर उस पर्टिकुलर कस्टमाइज टेबल जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो टेबल जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। ड्रा टेबल, इसमें आपको एक पेंसिल मिल जाएगी डिजाइन करने के लिए। आप अपनी मर्जी से रो और कॉलम मार्क कर सकते हो कितने आपको
कॉलम का, कितनी आपको रो का टेबल चाहिए, ठीक है। विड्थ भी अपने हिसाब से आप ड्रॉ कर सकते हो, जैसे आप स्केल लेकर ड्रॉ करते हो वैसे ही आप पेंसिल लेकर उस पेज के ऊपर आप अपना टेबल जो है वो ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट है कन्वर्ट टेक्स्ट टू द टेबल। आपने कोई टेक्स्ट राइट कर लिया है, उसको सिलेक्ट करके आप उसको टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो ये भी आपको ऑप्शन यहाँ पर मिलती है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू द टेबल। यहाँ पर ये हाईलाइटेड नहीं है बिकॉज जहां से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है वहां पे कोई मैटर नहीं था। अगर मैं कुछ टेक्स्ट लिखा होता, उसको सिलेक्ट किया होता, तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी हाईलाइटेड हो जाती, इनेबल्ड हो जाती, ठीक है। देन एक्सेल स्प्रेडशीट, आप सीधा यहाँ पर एक्सेल स्प्रेडशीट कोई बना रखी है आपने, उसको भी यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। देन क्विक टेबल्स, द क्विक टेबल्स लेट्स यू टू इंसर्ट टेबल्स दैट हैव स्टोर्ड एज बिल्ड इन ब्लॉक्स। क्विक टेबल्स पर क्लिक करते हैं, ये आगे मेन्यू खुल जाता है, तो इसमें आपको कुछ ऑप्शंस बनी हुई हैं, टेम्पलेट्स बने हुए हैं, उनमें से आपको कोई भी डिजाइन का टेबल अगर चाहिए तो उसको आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो और उसमें अपना मैटर जो है वो टाइप कर सकते हो। तो कुछ फॉर्मेटेड पहले से प्री डिजाइन टेम्पलेट्स आपको वहां पे मिल जाते हैं क्विक टेबल्स की ऑप्शन में। तो ये हमारा टेबल ग्रुप था इंसर्ट टैब के अंदर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ग्रुप जो है हमारा वो है इलिस्ट्रेशंस। इलिस्ट्रेशंस में सबसे पहली जो हमारे पास कमांड आती है वो है पिक्चर्स, जो कि एक ड्रॉप डाउन है। अंडर दिस ऑप्शन यू कैन ऐड ए पिक्चर टू ए फाइल बाय सेलेक्टिंग ए पिक्चर फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम। यहाँ पर जब क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ कंप्यूटर्स की पिक्चर्स हैं, कुछ बर्ड्स की, और इस तरह से कुछ ऐसी पिक्चर्स हैं। आप उसमें से किसी भी पिक्चर को जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो वो पिक्चर यहाँ पर आप इंसर्ट कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में। देन द सेकंड वन इज शेप्स। पिक्चर के बाद बात आती है शेप्स की, कोई सर्कल, कोई रेक्टेंगल, कोई स्क्वायर, कोई एरो, इस तरह की ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। तो ये शेप भी आप अपने डॉक्यूमेंट में जहां भी आपको चाहिए वो शेप इंसर्ट कर सकते हो। दिस ऑप्शन प्रोवाइड्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स दैट कैन बी एडेड टू द फाइल, वी कैन मॉडिफाई इट इजीली। दिस ड्रॉप डाउन कंटेन्स कमांड्स रिसेंटली यूज शेप्स। जो भी आपने अभी अपने डॉक्यूमेंट्स में कहीं कोई शेप आपने यूज किया तो वो रिसेंटली यूज शेप अपने आप आपको दिखाई देगी। लाइंस हैं, रेक्टेंगल्स हैं, बेसिक शेप्स हैं, ब्लॉक एरोज हैं, फ्लो चार्ट हैं, कॉल आउट्स हैं, स्टार्स हैं, बैनर्स हैं, ये सारी ऑप्शंस आपको शेप्स के ड्रॉप डाउन में मिलती है। इसके बाद आते हैं आइकन्स। आजकल आप लोग देखते हैं कि कंप्यूटर में हमें आइकन्स का एक हो गया है कि छोटे छोटे जो लोगोज जिसे हम कहते थे पहले, आजकल उनको आइकन्स का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो वो आइकन्स, आपको बहुत से आइकन्स अवेलेबल हैं। अब जब क्लिक करोगे तो डिफरेंट ऑप्शंस आइकन्स आ जाएंगे, तो उसमें से कोई अगर आइकन आपको चाहिए अपने डॉक्यूमेंट में तो यहाँ पर आप इंसर्ट कर सकते हो उस आइकन को, ठीक है। देन 3D मॉडल्स, इसी तरह से कुछ 3D मॉडल्स, कुछ डिजाइन आपके पास वहां अवेलेबल है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करके आप वहां से कुछ भी 3D मॉडल जो है वो यहाँ पर, ये 3D शेप्स जो है वो आप इंसर्ट कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। देन नेक्स्ट इज अ स्मार्ट आर्ट। विद द हेल्प ऑफ दिस स्मार्ट आर्ट, कुछ पहले से ही शेप्स कुछ दिए गई हैं, कुछ पिरामिड्स, बाइसाइकिल, हर्बल्स, ऐसी कुछ शेप्स जो है वो स्मार्ट आर्ट के अंदर कवर होती हैं। तो वो भी आप यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट में अगर चाहिए तो उनको आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, दैट इज नोन एज स्मार्ट आर्ट। देन स्मार्ट आर्ट के बाद आती है बात चार्ट की, ठीक है। तो आप किसी तरह का बार डायग्राम, कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, जैसा भी आपको रिक्वायरमेंट है वो भी आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो, अपना जो चार्ट है वो डिजाइन कर सकते हो that through the chart option in the illustration group. Then next is a screenshot. ये भी एक ड्रॉप डाउन है। जितने भी आपने स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए हैं वो सारे स्क्रीनशॉट या स्क्रीन क्लिपिंग जो है वो आपने अगर सेव कर रखी है तो वो सारी की सारी यहाँ पर आपको दिखाई देती हैं। वो स्क्रीनशॉट्स या स्क्रीन क्लिपिंग भी आप अपने डॉक्यूमेंट में इस ऑप्शन की हेल्प से ऐड कर सकते हैं। देन MS ऑफिस 2019 या MS वर्ड 2019 में कुछ इंसर्ट टैब के अंदर कुछ नए ग्रुप्स आ गए हैं। उनमें एक है एड इन ग्रुप। एड इन ग्रुप में क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाकर आप वहां से कुछ डिफरेंट एप्स या वहां की कुछ ऑप्शंस या कुछ एड इन्स हैं उनको भी यहाँ इंसर्ट कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में, या विकीपीडिया में जाकर विकीपीडिया से कुछ अगर मैटर आपको लेना है तो डायरेक्टली आप विकीपीडिया से यहाँ पर मैटर जो है वो ले सकते हो। ये एड इन का एक नया ग्रुप जो है 2019 में हमें देखने को मिलता है, जो उसके पहले वाले ग्रुप्स में नहीं था। देन मीडिया, अगर कोई ऑनलाइन वीडियोस पड़ी हैं, ऑनलाइन वीडियोस को आप अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना चाहते हो तो ये एक मीडिया की ऑप्शन आपको वहां पे मिलती है। यहाँ पर क्लिक कर कर ब्राउजर में जाकर और आप यहाँ कोई ऑनलाइन मीडिया सर्च कर कर भी आप अपने डॉक्यूमेंट में लगा सकते हो। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन
जो यहाँ पर एक नया ग्रुप आ गया, दैट इज कमेंट। आप अपने टेक्स्ट में जो कुछ भी मैटर लिख रहे हो, कुछ पैराग्राफ लिख रहे हो, उनको कोई कमेंट देना चाहते हो तो उसके ऊपर भी आप कमेंट मार्क कर सकते हो कि वो मैटर कहाँ से लिया गया, या उस मैटर के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन, कोई वर्ड अगर है तो उस वर्ड के बारे में कोई डिटेल, तो आप उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में कमेंट भी ऐड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर कमांड। देन लिंक्स ग्रुप, ये पहले वाले एमएस वर्ड में भी था, इसमें भी है। लिंक में सबसे पहले लिंक यानी कि हाइपर लिंक। अगर आप अपने मैटर में कुछ कोई ईमेल आईडी या कुछ वेबसाइट का एड्रेस, ऐसा कोई हाइपर लिंक, या कोई आपने ड्राइव पे कोई फाइल डाल रखी है उसका कोई लिंक, तो यहाँ पर आप हाइपर लिंक भी बना सकते हो अपना। उसको क्लिक करने से डायरेक्टली जो है आप मूव कर जाओगे ब्राउजर में और उस पर्टिकुलर लिंक में जा सकते हो, शॉर्टकट बना सकते हो, दैट इज नोन एज हाइपरलिंक। विद द हेल्प ऑफ दिस ऑप्शन वी कैन लिंक एनी अदर फाइल of your and it can be opened by clicking the link with the mouse or with the control key। आप कंट्रोल की दबाकर माउस से क्लिक कर कर आप डायरेक्टली उस फाइल पर, उस लिंक पर जा सकते हैं। वो अनदर फाइल भी हो सकती है और इंटरनेट पर भी कोई वेबसाइट भी लिंक के रूप में क्रिएट की जा सकती है। ऐसे ही नेक्स्ट है बुक मार्क। आप उसी फाइल के अंदर एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे अगर जाना चाहते हैं तो किसी पर्टिकुलर पोजीशन को आप बुक मार्क कर सकते हो और डायरेक्टली वहां क्लिक करने से, उस बुक मार्क पे क्लिक करने से आप डॉक्यूमेंट, अगर काफी लंबा डॉक्यूमेंट है, 100, 150, 200 पेज का डॉक्यूमेंट है, किसी पर्टिकुलर पेज पे आप डायरेक्टली पहुंचना चाहते हो तो उसको आप बुक मार्क कर सकते हो डायरेक्टली उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए। इसी तरह से नेक्स्ट आता है क्रॉस रेफरेंसेस। आप बाहर की फाइलों के लिंक के साथ साथ इंटरनल लिंक भी बना सकते हो। एक ही डॉक्यूमेंट में अगर आपने कोई पर्टिकुलर हेडिंग या पर्टिकुलर पैराग्राफ बार बार यूज किया है तो एक से दूसरे पे जाने के लिए आप क्रॉस लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे एक ही डॉक्यूमेंट में जाने के लिए, दैट इज नोन एज क्रॉस रेफरेंस। ठीक है, तो लिंक्स के अंदर ही ये कवर होता है। नेक्स्ट, हेडर एंड फुटर ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी डॉक्यूमेंट में हम काम कर रहे होते हैं तो उसका हमें हेडर का मतलब ऐसा कोई मैटर जो आपने हर पेज के ऊपर प्रिंट करना है, उसे हम हेडर कहते हैं। तो एक बार आप हेडर में उसे टाइप कर दीजिए, हेडर में उसे लिख दीजिए, उसके बाद हर पेज के ऊपर, टॉप के ऊपर वो हेडर आपको दिखाई देगा। इट इज इन द टॉप मार्जिन ऑफ द पेज। इन दिस वी कैन टाइप एनी टेक्स्ट which will be added on every page of the file। जो आप हेडर में टाइप कर देंगे वो आपकी फाइल के हर पेज के ऊपर आपको दिखाई देगा टॉप मार्जिन में। तो ये हमारी हेडर की डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि आप किसी भी तरह का हेडर डिजाइन कर सकते हैं। सिंपल हेडर, टाइप हेयर जिसे ब्लैंक कहते हैं, 3 कॉलम हेडर, आप टाइप हेयर यानी कि आप उसके 3 कॉलम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शंस हमें वहाँ अवेलेबल रहती है। यहाँ आप स्क्रॉल बार से डिफरेंट ऑप्शंस को देख सकते हैं, जैसा भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग, उस डिजाइन के अकॉर्डिंग आप अपने हेडर को डिजाइन कर सकते हैं। हेडर के बाद बात आती है फुटर की। इसी तरह से आप फुटर में भी कुछ मैटर लिख सकते हैं जो आपकी फाइल के हर पेज पे प्रिंट होगा। ये भी हेडर की तरह ही है कि सिंपल भी है, कॉलम वाला भी है, जिस भी तरह का आपको चाहिए। ये डिफरेंट स्क्रॉल बार से आपको डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पर मिलती हैं। आप उस फैसेट को क्लिक करके आप उस पर्टिकुलर फुटर को आप अपने पेज में, अपनी फाइल में ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट आता है पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। पेज नंबर को आप टॉप यानी कि हेडर में भी लगा सकते हैं, बॉटम में भी लगा सकते हैं, मार्जिन्स में, जहां कहीं भी आप अपने पेज नंबर को, ये काउंटिंग बताता है कि फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज। तो इस तरह से आप अपने पेज नंबर को भी अपने हेडर और फुटर कहीं भी अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। फॉर्मेट पेज नंबर, आप यहाँ पर पेज नंबर की आपको ऑप्शन भी मिलती है कि आपने पेज नंबर कहाँ से स्टार्ट करना है, उसकी पोजीशन क्या है, किस तरह के पेज नंबर आपको चाहिए, प्रीवियस से आगे बढ़ना है, प्रीवियस किसी फाइल से आगे बढ़ना है। तो कई तरह की ऑप्शंस आपको फॉर्मेट पेज नंबर में यहाँ मिलती है। अगर एक बार आपने पेज नंबर लगा दिया, उसको रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से आप रिमूव पेज नंबर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज के बाद नंबर के बाद बात करते हैं टेक्स्ट ग्रुप की। अब टेक्स्ट ग्रुप क्या है कि टेक्स्ट ग्रुप में सबसे पहली ऑप्शन हमारे पास आती है टेक्स्ट बॉक्स। अगर आपने कुछ मैटर लिख दिया है, उसके अलावा कहीं और अब अगर मैटर आप लिखना चाहते हैं तो उससे आप टेक्स्ट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि बाकी जो मैटर लिखा हुआ है वो ना हिले, ठीक है, कहीं और एक अगर मैटर लगाना चाहते हैं और बाकी मैटर्स की अलाइनमेंट को ना हिलाए, तो उस के लिए आपको अलग से एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर दीजिए, उसके अंदर मैटर टाइप कर दीजिए। और टेक्स्ट बॉक्स डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग के अंदर आपको मिलते हैं, तो वो ऑप्शंस यहाँ पे रहती हैं। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो डिटेल में हम देखेंगे कि किस तरह से टेक्स्ट बॉक्स जो है वो यूज किए जाते हैं। बाकी मैटर को वो नहीं हिलाते हैं, उसको अलाइनमेंट को नहीं हिलाते हैं, अलग से वो टेक्स्ट बॉक्स जो है वो इंसर्ट हो जाता है। उसकी फॉर्मेटिंग भी अलग तरह से हो सकती है, उसकी डिजाइनिंग भी अलग तरह से हो सकती है। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट बॉक्स जो है वो यूज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट।
टेक्स्ट बॉक्स के बाद आते हैं यहाँ पर हम पार्ट्स में। अब अगर आप डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हो और बार बार अगर आपको लगता है कि आपको कुछ चीजें टाइप करनी पड़ रही हैं, सेम रिपीट करनी पड़ रही हैं, जैसे कंपनी का नाम है, एड्रेस है, कोई फोन नंबर है, या कोई और ऐसी डेफिनेशन है जो बार बार टाइप करनी पड़ रही है, तो उसको आप क्विक पार्ट्स में रख सकते हो, ऑटो टेक्स्ट में रख सकते हो। कुछ शॉर्टकट की प्रेस करते ही वो अपने आप जो है वो सारे का सारा कंपनी का नाम या एड्रेस जो चीजें हैं वो अपने आप टाइप हो जाएंगी, बार बार आपको टाइप नहीं करनी पड़ेंगी। ये क्विक पार्ट्स में रहता है, आप क्विक पार्ट जो है वो बनाकर और इसमें इंसर्ट कर सकते हो। इसके प्रैक्टिकल सेक्शन में हम देखेंगे कि कैसे हम कुछ शॉर्टकट्स बना देंगे और ऑटो टेक्स्ट में अपने आप जो है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा, ये मैं बार बार अगर टाइप करना पड़ रहा है तो उसके शॉर्ट में अगर आप जीएनसी सिरसा टाइप करोगे तो ऑटो टेक्स्ट से कन्वर्ट होकर वो अपने आप गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा बन जाएगा। ऐसी ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। देन नेक्स्ट टेक्स्ट में हम देखते हैं वर्ड आर्ट। क्विक पार्ट से नीचे आता है वर्ड आर्ट। जैसे कि ये वर्ड आर्ट में दिख रहा है, ये अलग अलग तरह के जो फॉन्ट हमें दिखाई दे रहे हैं, डिजाइन अगर दिखाई दे रहे हैं, तो आप अपने कवर पेज या कुछ ऐसी चीजें डिजाइन कर रहे हो, बना रहे हो, तो इस तरह के स्टाइल्स, ग्राफिक स्टाइल्स आपको मिल जाते हैं वहां पर टाइपिंग के अंदर। तो ये आप वर्ड आर्ट भी यूज कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में। दिस इज ए काइंड ऑफ ग्राफिकल टेक्स्ट which also has many style which helps in creating the cover page of the project files etc. आप अपने कवर पेज या प्रोजेक्ट के टाइटल्स लिखते हुए इन ग्राफिक फॉन्ट्स को यूज कर सकते हो। द नेक्स्ट टेक्स्ट ग्रुप के अंदर आता है ड्रॉप कैप। आप ड्रॉप कैप ऑप्शन में जाकर, ये आपको जहां पर जो दिखाई दे रहा है सबसे पहले नन, ये तो एक सिंपल टाइपिंग है। उसके बाद ये देखिए पहला अक्षर जो है किसी भी हमारे वर्ड का जो है वो इस तरह से बड़ा हो जाएगा और बाकी जो है वो छोटा रहेगा। जैसे हम आमतौर पे न्यूज़पेपर्स वगैरह में, एड्स में देखते हैं, पहला अक्षर जो है वो बड़ा होता है और बाकी मैटर जो है उस तरह रूटीन मैटर होता है, तो एक अट्रैक्टिव सा दिखना लग जाता है। जो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ये देखिए ए ये साइड में लिखा हुआ है, ये मार्जिन में लिखा हुआ है, ये ड्रॉप कर दिया उस पर्टिकुलर एरिया को, तो सो मेनी ऑप्शंस आर अवेलेबल एज ए ड्रॉप कैप ऑप्शन। दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू मेक द फर्स्ट कैरेक्टर इन लार्ज साइज ऑफ करंट पैराग्राफ एज इन मैगजीन्स आर शोन। मैगजीन्स में और न्यूज़पेपर में ऐसे मिलते हैं कि जो हमारे वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर है वो लार्ज हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है, जैसा कि इस पर्टिकुलर डेमो में हमें दिख रहा है। ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसे यूज कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं इसे। के बाद बात आती है सिग्नेचर लाइन। अगर आप बीच में सिग्नेचर के लिए एक लाइन छोड़ना चाहते हैं तो वहां पर सिग्नेचर लाइन मार्क कर दीजिए, तो सिग्नेचर के लिए स्पेस छोड़ देगा कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट के अंदर जब भी इसका प्रिंट निकालेंगे तो वहां सिग्नेचर के लिए जगह बन जाएगी, तो सिग्नेचर लाइन आप इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से डेट एंड टाइम, आप करंट डेट एंड करंट टाइम जो है वो भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। ऑब्जेक्ट, उसके बाद आप किसी वर्ड की फाइल, एक्सेल की फाइल, पावर पॉइंट की, फोटोशॉप, कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट अगर है तो उस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। दिस इज सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम एंड ऑब्जेक्ट। ये पूरा हमारा टेक्स्ट ग्रुप था जिसमें सबसे पहले हमने बात की टेक्स्ट बॉक्स की, फिर क्विक पार्ट्स की, देन वर्ड आर्ट, देन ड्रॉप कैप, सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम, ऑब्जेक्ट। ये सारा टेक्स्ट ग्रुप में कवर होता है जो हमारी इंसर्ट टैब का पार्ट है। अब बात करते हैं लास्ट ग्रुप, ग्रुप दैट इज सिंबल्स। जब हम मैथमेटिक्स में जैसे कुछ काम कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स की इक्वेशंस होती हैं और इक्वेशंस लिखने में बड़ा, कई बार इक्वेशंस की पावर होती है, उसका बेस होता है और कुछ ऐसे फॉन्ट्स होते हैं जो हमें आम टाइपिंग में हम टाइप नहीं कर पाते हैं। तो एमएस वर्ड के अंदर आपको ये ऑप्शन मिलती है इक्वेशन की, तो इस इक्वेशन से आप मैथमेटिकल इक्वेशंस जो हैं, फॉर्मूलाज जो हैं वो बड़े इजीली बना सकते हो। डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेट्स आपको यहाँ अवेलेबल होते हैं इक्वेशंस को लिखने के लिए। इसी तरह से सिंबल्स, बहुत से ऐसे सिंबल्स हैं जो सिंपल टाइपिंग में हमें नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पर सिंबल ड्रॉप डाउन है आपके पास, इसको क्लिक करके डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल्स आपके पास अवेलेबल रहते हैं। उन सिंबल्स को आप अपनी फाइल में, जैसे चेक बॉक्स का सिंबल हो गया, किसी करेंसी का सिंबल हो गया, जो आम फॉन्ट में हमें नहीं मिलते हैं, तो वो आपको यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। उन सिंबल्स को आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंसर्ट कर सकते हो। इसके बाद हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे इन सारी इंसर्ट टैब का प्रैक्टिकल। आज के लेक्चर के लिए थैंक यू, धन्यवाद।